एमएसपी में 1% धान नहीं बिका एमएसपी पे। ये सारा धान वही बिका 1000 से लेके 1100 तक। बंद कर दीजिए देना। नहीं तो बंद कर क्या करें फिर? नहीं हम रख नहीं सकते, करें क्या? हमारे मजबूरी है और खर्चे भी तो हैं। मान लो हमारे बच्चे, आप स्कूल जाते हो, आपको स्कूल की फीस भी देनी है। अगर अपने गार्जियन से कहेंगे आप ही कि साहब हमें पापा फीस चाहिए, तो पापा क्या करेंगे? कहीं से भी लाएंगे पैसे? हमें तो फीस देनी है ना, घर के खर्चे चलाने, अगले फसल बोनी है हमें। मजबूरी ये भी तो हमारी मजबूरी में करना पड़ता, दिल किसी का नहीं करता हमें। और जिस दिन उस दिन से जाम लगाए बैठे हैं और यही डटे रहेंगे जब तक ये नहीं जाएगा। ये हमें कहीं से आवाजें आ रही थी कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपस में बातें कर रहे हैं जो वो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। जो भी हमारे ऊपर हाईकमान बैठी है, हमारे लीडर बैठे हैं, जथेबंदी हमारी बैठी हैं, जो भी हमें आदेश देंगे हम उसको करने को मरने तक भी तैयार है, बैठे हैं यहाँ पे। क्या इस बात से आप लोगों को कोई फर्क पड़ता है? अन्ना हजारे इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखो, आता था धन्यवाद उनका था, नहीं आए वो उनकी मर्जी है, कहाँ रहे क्या है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसान है, किसान अपनी जगह डटा हुआ है। किसानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ऑपोजिशन पार्टी आकर के इनको भड़काए या कोई अन्ना हजारे जैसा लीडर आकर के इनको लीड करे। तो यहाँ पे जो रेट बिकता है गेहूं का, वो कितना है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में? धान या गेहूं जो भी? अभी फिलहाल धान है। धान हमने 900-1000 रुपए को बेचा है और इसका 1888 रुपए है। 1888 रुपए एमएसपी है। तो आप लोगों ने उसको एमएसपी पे क्यों नहीं बेचा? क्या दिक्कतें थी? गवर्नमेंट का कोई इंतजाम नहीं था, कोई कांटा नहीं था, कोई खरीदार नहीं था, तो कहां से किसान धान बेचता? अगर कांटे लगे होते तो किसान का धान बिकता। तो सरकारी कांटे अवेलेबल ही नहीं थे, जो लगे हुए थे, दलालों ने घेर रखे थे, राइस मिलरों को कांटे दे रखे थे गवर्नमेंट ने, वो अपने हिसाब से माल खरीद रहे थे। तो सरकार का कहना है कि इस कानून के आने से दलाल जो है वो खत्म हो जाएगा, तो इसमें फिर क्या दिक्कत है? उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दलाल बहुत हो गया है। पिछले साल हमारा धान वही धान 1700-1800 पिछला साल बिका हमारा 19 में, और इससे ये कानून अभी लागू नहीं हुए हैं, तो 1800 से 1700 से 1200 आ गया है। और धान हमारे भी घर पे पड़े हैं अभी, जो सरकार कह रही है ना हम खरीद रहे हैं। ये सरकार हमसे वायदा कर, हम लोग अभी हमारे पास धान रखा है, धान खरीदे वो हमसे। कितना नुकसान हुआ था? ये नुकसान 50% का नुकसान है। मतलब आपकी लागत जो लगाई थी वो वापस मिली कि नहीं? नहीं मिली है, मैं जेब से गया है। इसीलिए तो रोना है, इसीलिए तो बैठे हैं भूख हड़ताल पे। हमारी जो लागत है, हमारी लागत भी हमें वापस नहीं मिली। कमाई की बात तो बहुत दूर है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आप लोगों के फैमिली से एक एक इंसान यहाँ पे है या ज्यादातर लोग आए हुए? 2-4 इंसान भी आए हुए हैं, जितनी भी हमारे वैसे हमारे पीछे आने के लिए तैयार ही बैठे हुए लोग। जैसे हम आते भी जा रहे हैं, कुछ रुक भी रहे हैं, औरतें भी आने के लिए तैयार है। जब हमें एमएसपी नहीं मिलेगा तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा जो गन्ने का मूल्य है वो भी साला 220 रुपए गन्ना दलाल ले रहे हैं इस समय, और जो हमारा पिछले साल का पेमेंट हुआ है वो भी भुगतान नहीं अभी हो पा रहा है हमारा, और हम बहुत परेशान है। इस परेशानी को लेकर ये सब आंदोलन चलाया जा रहा है। कुछ जो एमएसपी पर कानून लगाए उन्हें सरकार को वापस लेना चाहिए। ऐसा है, 2 तारीख से हम लोग यहाँ पर हैं, ना कोई मास्क लगाया, ना कोई सैनिटाइजर यूज किया है। ठीक है, हमने सोप साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मगर यहाँ पे 2 तारीख से लेकर अभी तक हमें तो कोई कोरोना पेशेंट दिखा नहीं किसानों में। तो मैं ये समझ लूं कि किसानों को कोरोना नहीं होता या कोरोना है ही नहीं? यहाँ कोरोना है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। ये कोरोना की आड़ में ये हमारे पे वजन थोपा गया है। कोरोना की आड़ में ये कानून बना के, और आप ये देखिए जब तक ये कानून लागू, ये धरने नहीं चल रहे थे तो इनका बिल्कुल जीरो चला गया था रिपोर्ट, इनकी मेडिकल रिपोर्ट। और जिस दिन से किसान धरने पे आए इनकी रिपोर्ट बढ़ने लग गई। पंजाब वालों को 3 महीने हो गए वहां पे धरने पे बैठे हुए, एक भी आप किसान दिखा दिए किसी को कोरोना हुआ हो तो। अच्छा, तो जैसा कि बिहार का चुनाव था तब कोरोना कहाँ था? सरकार से पूछिए कि कई हजार आदमी वहाँ पे इकट्ठा होके मीटिंग करते थे, और तब कोरोना कहाँ गया था? जब आप दिल्ली में किसानों को आना था तो दिल्ली में एकदम कोरोना बढ़ गया। अभी नरेंद्र मोदी जी बनारस में गए थे, वहाँ कोरोना कहाँ चला गया था? कहाँ था कोरोना? वहाँ घूम रहे थे पूरी पार्टियों के साथ, सबके साथ घूम रहे थे, वहाँ कोरोना क्या था? क्या साला कोरोना दिल्ली के अंदर सब आ गया? प्राइवेट जाकर के क्यों बेच रहे हैं? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा इंतजार करें, अपनी बारी आने का इंतजार करें कि एमएसपी पे ही जाकर के बेचें। 90% किसान कर्जे में डूबा हुआ है, पकड़ दकड़ कर पैसे फसल को बोता है, परिवार का खर्चा चलाता है। जब फसल आती है तो अगर उसकी फसल नहीं बिकेगी तो उसका कर्ज वाला परेशान करेगा, बच्चों की फीस कहाँ से देगा, घर के खर्चे कहाँ से लाएगा, तो उसकी मजबूरी है। उसको तो ट्राली अगर मंडी में लेके गया तो बेच के ही आना है।
क्योंकि उसके घर में पैसा चाहिए। अच्छा, तो ये एमएसपी पे ना बेचने वाली जो मजबूरी है ये हमारे भाई ने हमको क्लियर कर दी। तो हमारे साथ एक और किसान भाई मौजूद है यहाँ पे। सर, आपका नाम क्या है? सतनाम सिंह, बेड़ी तहसील, जिला बरेली, दियूरी ग्राम। यहाँ पे जो किसान आंदोलन चल रहे हैं इसमें ज्यादातर लोगों का वहम ये है कि उत्तर प्रदेश का किसान यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश से, आपकी क्या मांगे हैं? क्या आपकी मांगे पंजाब और हरियाणा के किसानों से अलग हैं? नहीं, बिल्कुल उसके साथ। जो हरियाणा पंजाब की मांग है वो हमारी बिल्कुल साथ है। तो मैं ये मान लूँ कि पूरे देश का किसान सब एक मांग कर एक रहा है। मांग है, एक मंच तले है। जितनी जो हमारे जथेबंदियां फैसला करनगी हाँ ही उसके मगर है। ये हमको कहेंगे गोली खाओ, हम गोली खावांगे, सब होएगा। तो यहाँ पे कब तक रुकने का आप लोगों का इंतजाम है? जितना टाइम लगती। तो लेकिन मोदी सरकार का तो ये कहना है कि कुछ आप लोगों की बातें उन लोगों ने मान ली हैं। जो उन्होंने पता होगा, जो हमारे यूनियन वाले जो लीडर है साडे, जे वो कहेंगे मान लिया तो चलो घरां नूं, हम आज ही अपने ट्रैक्टर लेके घरां को तुर पांगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद।